दोस्तों, इन सुंदर सुंदर और मनमोहक फूलों के बारे में तो हमने बहुत बात किया और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये सुंदर और मनमोहक फूल जितना हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, उतना ही ये हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती है, हमारे घर की सुंदरता को ये और निखार देती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेहत की, और जब बात सेहत की होती है तो बात होती है हरी हरी ताज़ी सब्जियों की। और ये हरी हरी ताज़ी सब्जियां आपको मिलेंगी आपके टेरेस गार्डनिंग से। टेरेस गार्डनिंग में क्योंकि जब हम सब्जियां उगाते हैं तो ये एकदम शुद्ध होती है। इनको उगाने के लिए हम किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं करते, ना ही किसी प्रकार की पेस्टिसाइड का उपयोग करते। तो ये सब्जियां एकदम शुद्ध होती है, ऑर्गेनिक होती है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फरवरी माह में आप इनमें से किन सब्जियों को उगा सकते हैं अपने छत पर ही, किसी भी कंटेनर में, ग्रो बैग में या गमले में बहुत ही आसानी से इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। फरवरी माह आरंभ हो गया है और यह माह अगले सीजन की तैयारी करने का होता है। इस माह में हमें बहुत सारा काम करना होता है। सब्जी को लगाने के लिए हमें सॉइल मिक्स बनाना है, बीजों को लगाने के लिए हमें सीडलिंग मिक्स तैयार करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमें बीजों को तैयार करना है इस समय, और यह सारी तैयारी हमें समय रहते कर लेना है, क्योंकि मौसम अपने हिसाब से बदलता है और मौसम के अनुसार यदि हमने हमारी तैयारी नहीं की तो इस सीज़न की हमें सब्जियां नहीं मिल पाएंगी, और यदि मिलेंगी भी तो थोड़ी बहुत मिल पाएंगी। तो इसलिए हमें समय रहते ये सारी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मई और जून में देश के अधिकतर हिस्से में प्रचंड गर्मी आरंभ हो जाती है, और उस प्रचंड गर्मी में पौधे लगाना तो बहुत ही असंभव सा कार्य हो जाता है। जो हमारे पौधे लगे हुए हैं उन्हें सरवाइव कर पाना भी कठिन कार्य होता है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं कि फरवरी में आपको किन पौधों को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसी सब्जियों की जिन्हें आप अभी लगाएंगे और आपको उनसे मार्च में हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाएगी, क्योंकि मार्च में ठंड रहती है, हल्की हल्की ठंड रहती है, और ये सब्जियां ठंड में अच्छे से ग्रो करती है। तो इन्हें आप अभी लगाएंगे और मार्च में इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि मात्र 1 महीने में आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो ऐसी सब्जी जो है उसमें सबसे पहला नाम आता है मेथी। मेथी को आप इस समय लगा सकते हैं। मेथी मात्र 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं और 1 महीने में ही ये हार्वेस्ट के योग्य भी हो जाते हैं। तो आप मेथी अभी लगा सकते हैं। मेथी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे लगाने के लिए आपको बहुत बड़े ग्रो बैग या कंटेनर की भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं। बस आपको चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई होनी चाहिए। साग लगाने के लिए हमें चौड़े कंटेनर लेने चाहिए। बाकी गहराई के लिए आपको 6 से 8 इंच, बस आप मिनिमम 6 से 8 इंच की गहराई पर मेथी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से मेथी इस समय लग जाएगा। मेथी के बाद अगली सब्जी है जिसे आपको लगाना है फरवरी में, वो है पालक। पालक को भी आप फरवरी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पालक क्योंकि थोड़ा कम टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो इस समय आप पालक लगा सकते हैं। पालक के बीज 5 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। पालक भी मेथी की तरह आपको 1 महीने से लेके 40 दिन में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। डिपेंड करता है आपके पालक के बीजों पर। मैं तो 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग लेने लग जाती हूँ इनसे। तो आप पालक इस समय लगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए भी आपको कंटेनर की चौड़ाई रखनी है, कंटेनर का साइज़ बड़ा रखना है, चौड़ाई रखनी है। बाकी गहराई आप 8 इंच मिनिमम ले सकते हैं। उससे ज़्यादा चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन पालक मिनिमम 8 इंच के कंटेनर में भी बहुत ही अच्छे से लग जाता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा और बहुत कम समय में लग जाता है। तो इसलिए आप अभी पालक लगा सकते हैं। अब पालक के बाद अगली जो सब्ज़ी जिसे आपको 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग प्राप्त करनी है, जिससे वो सब्ज़ी है मूली। मूली को इस समय आप लगा सकते हैं। मूली बहुत आसानी से लग जाता है। गर्मी में मूली आप नहीं लगा पाएंगे, फिर बरसात में लगाएंगे इसके बाद। तो अभी आप मूली लगा सकते हैं, और मूली लगाने के लिए आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का कंटेनर लेना है, या चौड़ा कंटेनर ले रहे हैं तो आप 10 इंच की भी गहराई रख सकते हैं। मैं इन फ्रूट क्रेट्स में मूली लगाती हूँ, और मूली इस समय आप अभी लगा सकते हैं। तो आपको मूली मार्च तक हार्वेस्टिंग दे देगा। मार्च मिड तक तो आपको हार्वेस्टिंग इनसे आसानी से मिलने लग जाएगी, और इनके पत्ते तो आपको 1 महीने से कम में भी हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं यदि इसके पत्ते का आप उपयोग करते हैं। तो आप मूली लगा सकते हैं इस समय। मूली के अलावा बाकी साग वर्गीय
आप जैसे कि सरसों का साग खाते हैं तो सरसों के साग को भी अभी आप लगा सकते हैं, ये भी आपको 1 महीने में हार्वेस्टिंग देने लगता है। इसके अलावा लाल भाजी, हरी भाजी ये सब लगा सकते हैं, लेकिन लाल और हरी भाजी आपको थोड़ा समय लगता है हार्वेस्टिंग देने में, तो आप लगा सकते हैं, ये गर्मी की सब्जियां हैं। इसके अलावा 1 महीने में जो आपको सब्जी में मिलेगी वो है बीन्स। इस समय फ्रेंच बीन्स को आप लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के लिए आपको पहले पौध तैयार करने हैं, या जिस कंटेनर में आप लगाना चाहते हैं डायरेक्ट उसमें उसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए 12 बाई 12 इंच का कंटेनर मिनिमम आपको चाहिए, उससे बड़ा आप जितना चाहे रख सकते हैं। तो फ्रेंच बीन्स आप लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाते हैं, उसमें फ्रूट बनने लग जाते हैं, और बहुत अधिक से अधिक लेट होगा तो 35 से 40 दिन में, इतने दिन में आपको इससे फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। मैं फ्रेंच बीन्स बहुत लगाती हूँ, मैं सर्दी में भी फ्रेंच बीन्स लगाती हूँ और बरसात में भी इसे आप लगा सकते हैं। तो आप फ्रेंच बीन्स अभी लगाइए, क्योंकि मार्च तक हल्की हल्की ठंड अभी रहने वाली है, और फ्रेंच बीन्स के पौधे में थोड़ी भी गर्मी आ जाएगी तो इसका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जब तक आपके इधर ठंड है आप फ्रेंच बीन्स लगाइए। फ्रेंच बीन्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है। इसको आप 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए, या 15 बाई 15 इंच के कंटेनर में, आपको ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है। तो फ्रेंच बीन्स आप इस समय लगा सकते हैं। अगली सब्जी जिसे आपको अभी फरवरी में लगाना है वो है धनिया। धनिया हम सबका फेवरेट है, आज की सब्जी की नीड है धनिया। हम सब धनिया के बिना कोई भी सब्जी के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, तो धनिया को आपको अभी लगाना है। फरवरी में धनिया बहुत ही आसानी से लग जाता है, और धनिया को आपने एक बार लगाया तो इससे आपको कम से कम 3 से 4 हार्वेस्टिंग मिलेगी। आपने अभी फरवरी में लगाया तो मार्च से इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी, और अप्रैल एंड तक आप इससे हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय आप धनिया लगा लीजिए, और धनिया को आप बैचेज़ में लगाइए, हर 10 दिन के बाद आप लगाइए। पूरे फरवरी में धनिया ग्रो कर सकते हैं, ताकि आपको धनिया गर्मी में भी आसानी से घर से ही प्राप्त हो जाए। धनिया की डायरेक्ट बुआई करनी होती है, आपको जिस कंटेनर में लगाना है इसके बीज को डायरेक्ट छिड़क देना है, और इसके बीज जर्मिनेट होने में 7 से 15 दिन मिनिमम लेते हैं, लेकिन यदि आप इसके बीजों को भिगो के लगाएंगे तो ये 5 से 7 दिन में भी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो धनिया इस समय आप लगा सकते हैं, धनिया बहुत ही आसानी से लग जाएगा। धनिया के बाद अगली जो सब्जी आपको फरवरी में लगानी है वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च लगाने के लिए आपको इसके पौध चाहिए, और इसके पौध तैयार करने आप फरवरी से ही आरंभ कर सकते हैं। अभी आप इसके बीजों को लगाना आरंभ कर दीजिए। इसके बीज इस तरह से 5 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। आपको बीजों को फैलाकर लगाना है, ये मैंने एक ही जगह पे लगा दिया है। मिर्च के पौध 6 से 8 इंच के हो जाएं तब आपको इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है, आप जिस भी कंटेनर में लगाना चाहें। वैसे तो मिर्च के पौधे मिनिमम 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, इसमें भी ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। इससे भी मिर्चियाँ बहुत अच्छी लग जाती हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में भी, 10 बाई 10 इंच के कंटेनर में। पर आप यदि 12 बाई 12 इंच का कंटेनर रखते हैं, या 15 बाई 15 इंच का कंटेनर रखते हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसलिए आप बड़ा कंटेनर रखें। और मिर्च की कई वैरायटीज़ आती है, कई प्रकार के मिर्च होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मैं अलग अलग मिर्च लगाती हूँ। तो प्रयास करें कि जो भी आपके लोकल एरिया में मिर्च मिलते हैं उन्हें आप लगाएं, क्योंकि वो आपके छत पर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके लोकल एरिया में मिर्च मिलती हैं उसे आप लगाएं। वैसे तो किसी भी प्रकार का मिर्च बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है टेरेस गार्डनिंग में भी, तो इस समय आप मिर्च लगा सकते हैं। इसके बाद अगली जो सब्ज़ी आपको लगानी है वो है नेनुआ। नेनुआ को इस समय आप लगा सकते हैं। नेनुआ एक गर्मी की सब्ज़ी है, गर्मी में ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करती है। वैसे तो इसे सर्दी में भी लगाती हूँ मैं, लेकिन जितनी फ्रूटिंग ये गर्मी में करती है उतनी सर्दी में नहीं करते। तो इस समय आप नेनुआ लगा सकते हैं। नेनुआ लगाने के लिए आपको बड़ा कंटेनर रखना होगा, और इसके पौध आपको पहले तैयार करने होते हैं। इस तरह से आप इसके पौध तैयार कर लीजिए, और फिर इसे जिस भी कंटेनर में आपको लगाना है, मिनिमम 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच का कंटेनर लीजिए इसे लगाने के लिए। इसे उसमें फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए जब इस साइज़ का आपका पौध हो जाता है तब। और ये भी बहुत ही जल्दी 40 से 50 दिन के अंदर ही ये फ्रूटिंग करने लग जाता है। ये देखिए कितनी छोटी वाइन है, और इससे ही आपको
दिख रहा होगा इतने छोटे वाइन में ही इतनी सारी फीमेल फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। तो नेनुआ को आप इस समय लगा सकते हैं। नेनुआ के बाद अगली जो सब्जी है गर्मी में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे आपको, अभी फरवरी मार्च में तो बहुत आसानी से लग भी जाते हैं और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, वो है करेला। तो करेले के लिए आपको सबसे पहले इसके पौधे तैयार करने हैं। इस तरह से आप इसके पौधे तैयार कर लीजिए। आपको यदि इसे डायरेक्ट लगाना है कंटेनर में तब भी आप इसकी डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं और इस तरह से इसके पौधे लग जाएंगे, या फिर आप पौध तैयार कर लीजिए। अभी कंटेनर्स जैसे कि हम सबके कंटेनर्स अभी खाली नहीं हुए हैं, तो आप पौध तब तक तैयार कर लीजिए जब कंटेनर्स खाली होंगे। इनको आप 20 से 25 दिन का पौध हो जाए तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको मिनिमम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग रखना है। करेले के बाद अब हम अगली जो सब्ज़ी लगाएंगे वो है लौकी। लौकी को इस समय आप लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आपको इसके बीज अभी से लगाने आरंभ कर देने हैं। आपको फरवरी में ही इसके पौध तैयार कर लेने हैं। इसके बीज अभी लगाएंगे आप तो 5 से 7 दिन में इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरह से इसके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और जब इस पौधे पर 3 से 4 पत्ते आ जाएं तब आप इसे बड़े साइज़ के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जो भी साइज़ के कंटेनर ले रहे हैं मिनिमम 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच का कंटेनर या ग्रो बैग लेना है। आप इसकी डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास कंटेनर्स खाली नहीं हैं क्योंकि सर्दी की सब्जियां अभी उनमें चल रही हैं, तो तब तक आप पौध तैयार कर सकते हैं। इसे लगाने के 1.25 से 1.5 महीने में आपको लौकी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगी। ये लौकी देखिए मैंने जनवरी स्टार्टिंग में लगाया है और अभी 1 महीने में इसके पौधे देखिए कितना छोटा है और इसमें इतने सारे फीमेल फ्लावर्स भी आने आरंभ हो गए हैं। तो लौकी को आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लौकी लग जाएगा। आप किसी प्रकार की भी लौकी को लगाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। आप देसी वैरायटी के लगाएं या हाइब्रिड वैरायटी के, उसके बीज आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। अलग अलग लौकी आते हैं, गोल वाले लंबे वाले, तो मुझे जिस बार जो बीज मिल जाता है मैं वो लगा लेती हूँ। तो अभी आपको लौकी लगा लेना है। लौकी के बाद अगली जो सब्ज़ी दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ उसे लगाना बहुत ही आसान है और वो बहुत अधिक मात्रा में फ्रूटिंग करता है, बम्पर फ्रूटिंग होती है इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये है बरबटी यानी कि लॉन्ग बीन्स। लॉन्ग बीन्स वैसे तो आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन जितनी आसानी से आप इसे गर्मी में लगा सकते हैं उतनी आसानी से आप बाकी समय में नहीं लगा सकते, और जितनी बम्पर फ्रूटिंग ये गर्मी में करता है उतनी फ्रूटिंग बाकी समय में नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसे अभी लगा लीजिए। इसके पौध भी आप फरवरी से ही लगाना आरंभ कर सकते हैं। आपको इसके पौध तैयार करने हैं तो पौध तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास कोई कंटेनर खाली हो गया है, रेडी कर लिया है आपने, तो उसमें डायरेक्ट इसके बीज की बुआई कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट हम जब पौधे लगाते हैं तो उससे हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप इसे चाहे डायरेक्ट लगाएं चाहे पौध से लगाएं, आपको इसके लिए मिनिमम 12 बाई 12 इंच का कंटेनर लेना है या तो फिर 15 इंच का कंटेनर लेना है। आप इतने बड़े कंटेनर में भी इसे लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाता है, 1.5 से 2 महीने में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। बरबटी के बाद अगली जो सब्ज़ी मैं बताने जा रही हूँ वो गर्मियों की मुख्य सब्ज़ी है और वो है भिंडी। भिंडी को भी आपको अभी गर्मी में लगाना है, लेकिन भिंडी को मैं इतनी लेट आपको बता रही हूँ क्योंकि भिंडी के बीज आपको तैयार करने हैं, लेकिन आपको फरवरी के आरंभ में भिंडी के बीज नहीं लगाने हैं। 15 फरवरी के बाद ही आप भिंडी के पौधे तैयार करना आरंभ करें, क्योंकि जब इसके पौधे तैयार हो जाते हैं और इन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। और जब ये पौधे 6 से 8 इंच के हो जाएं तो इन्हें आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप चौड़ाई वाले कंटेनर लेते हैं तो एक कंटेनर में आप 5 से 6 पौधे लगा सकते हैं। इस तरह के बड़े कंटेनर आप लेंगे तो ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्रूट क्रेट में लगाए थे और एक एक क्रेट में 4-4 पौधे लगाए थे और सबकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई थी और इनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। तो आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है, बार बार खाद भी नहीं देना होता है। एक बार आपने यदि सॉइल मिक्स अच्छे से बनाया है तो आपको भिंडी बम्पर फ्रूटिंग देती है। भिंडी के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जो गर्मी में आपको हार्वेस्ट करनी है वो है सेमफली। तो सेमफली को यदि आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं, गर्मी में खाना चाहते हैं, तो सेमफली के भी आपको अभी से पौध तैयार करने हैं। इसके पौध बहुत आसानी से लग जाते हैं।
यदि कंटेनर खाली है तो आप इसकी डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं, नहीं तो आप पौध तैयार कर सकते हैं। और जब पौध इस साइज़ का हो जाए तब आप इसे मिनिमम 15 बाई 15 इंच के से लेकर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो साइज़ आपके पास ग्रो बैग अवेलेबल है आप उसमें इसे लगा सकते हैं। सेम फली झाड़नुमा भी आता है और बेल वर्गीय भी आता है, तो आपके पास जो भी मिलता है आपको बीज वो आप लगा सकते हैं। मैं ये झाड़नुमा ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत कम जगह में छोटे कंटेनर में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और अच्छी फ्रूटिंग देता है। 4 जने की फैमिली के लिए ये बहुत सफिशिएंट फ्रूटिंग करता है, तो आप अभी सिंपली लगा सकते हैं। सेम फली के बाद अगली सब्जी आप ग्वार लगा सकते हैं। ग्वार को भी आप इस समय लगा सकते हैं 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में, और इसकी डायरेक्ट बुआई करनी होती है। ग्वार फली के बाद आप अगली सब्जी लगा सकते हैं टमाटर। टमाटर को अभी आप लगा सकते हैं क्योंकि फरवरी में इसके पौधे यदि आपने लगा लिए तो मार्च अप्रैल तक आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलेगी। मई जून में टमाटर के पौधे नहीं लगते, ना ही जो लगे हुए पौधे हैं उन्हें भी बचाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर लगाने के लिए आपको इसके पौध तैयार करने होते हैं, और इसके पौध तैयार हो जाएंगे तो 15 से 20 दिन के बाद इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आपका पौध 6 से 8 इंच का हो जाता है, आपको स्वस्थ दिखता है, तो आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 55 से 60 दिन के बाद आपको टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे, तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के बाद अगली जो सब्ज़ी आपको लगानी है वो है बैंगन। बैंगन के बीज आपको अभी से लगाने आरंभ कर देने हैं क्योंकि इसके पौध तैयार होने में समय लगता है। 25 से 30 दिन में इसके पौध तैयार होते हैं, तो इसके बीज आप अभी से लगाने आरंभ कर दीजिए। 5 से 7 दिन में इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, और इसके पौध जब 8 से 10 इंच के हो जाएं 25 से 30 दिन में, तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए या गमला लीजिए, या फिर आप उससे बड़ा गमला लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग ले सकते हैं। 12 बाई 12 इंच में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप इसे अभी लगा सकते हैं। 55 से 60 दिन में आपको बैंगन में से फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी और आपको अपने छत पर से ही बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक बैंगन। तो दोस्तों ये कुछ सब्जियां थी जिन्हें आप अभी से लगाना आरंभ कर सकते हैं, और इन सब्जियों को मैं अपने छत पर लगाती हूँ इसलिए मैंने ये सब्जियां बताई है। इसके अलावा आप ककड़ी और खीरा भी लगा सकते हैं। वैसे तो ककड़ी और खीरा मैं भी छत पर लगाती हूँ, लेकिन वीडियो उपलब्ध ना होने के कारण मैंने उनका बारे में आपको नहीं बताया। वैसे उन्हें भी आप 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं भी ग्रो करती हूँ हर साल। तो दोस्तों आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी इन सब्जियों को अभी लगाना आरंभ कर सकते हैं मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं तो पता नहीं लगा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आप इन सब्जियों को अवश्य लगाइएगा। बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।